हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। शायद 2.1 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आपको करना है कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। 2.5 वाली जो है मेरी कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट, वो वाली थ्योरम मैं जूम ऐप पे करवा चुकी हूँ और एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। कंपैरिजन टेस्ट, एक बात बताओ, तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाली बुक पढ़ी थी? सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाली बुक में क्या था? कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो वाले थे। सेम इसमें भी हमारे सेम है। वहाँ पे हमारे समेशन के लिए थे, यहाँ पे हमारे किसके लिए जा जाएगा? इंटीग्रल के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार आप वो पढ़ लेना, कौन सी? कंपैरिजन टेस्ट वाले सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक से, जो हमने क्लास में किए थे। ठीक है, अब करो तुम कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट क्या कह रहा है? कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट ये कह रहा है कि थ्योरम फर्स्ट, if f and g are positive फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन है। ऊपर से ये क्या कह रहा है कि सच दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी कि f ऑफ x मेरा लेस देन इक्वल टू g ऑफ x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b तक। इसने कहा कि a इज ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन दिस, देन सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी है a, और वो a डिसकंटिन्यूटी है किस पे? हमारी a से b के बीच में। हमें जो चीज़ प्रूव करनी है, फर्स्ट वाली क्या करनी है कि अगर बड़े वाली मेरी कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। सीरीज़ में क्या था कि अगर बड़ी वाली सीरीज़ का सम फाइनाइट आ रहा है तो छोटे वाली का तो ऑटोमेटिक ही फाइनाइट आएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है कि अगर मेरी छोटे वाली डाइवर्जेंट है, छोटे वाली डाइवर्जेंट है तो बड़े वाली ऑटोमेटिकली क्या होगी? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है, सेम उसी थे से। अब कैसे प्रूफ करना है वो चीज़ देखो, प्रूफ देंगे। प्रूफ फर्स्ट क्या हो गया हमारा कि f ऑफ x जो है मेरा लेस देन इक्वल टू g ऑफ x है। अगर है इससे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, ये सारी चीज़ गिवन है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगी। इंटीग्रेशन किससे करूँगी? अब a डिसकंटिन्यूटी है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? a प्लस एप्साइलन से b एंड सेम a प्लस एप्साइलन से b, dx एंड dx। आगे बात समझ में? अब इससे आगे देखो, एक बात बताओ, तुमने पिछले वाली थ्योरम एक बार रीड की हो, कल समझी हो, तो उसमें क्या है कि अगर मेरी कोई भी ए से प्रीवियस थ्योरम है, कौन सी है? ए से बी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली ए प्लस एप्साइलन से बी एफ डी एक्स मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन m से फॉर ऑल एप्साइलन लेस देन b माइनस एंड ग्रेटर देन 0। जो मेरा एप्साइलन है वो 0 से तो बड़ा होगा और b माइनस a मतलब उससे छोटा होगा, तो वो वाली क्या होती है? मेरी कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, अब सेम, अब एक बात बताओ, अगर मेरी g ऑफ x कन्वर्जेंट दे रखी है, हमें प्रूव ये करनी है कि f ऑफ x कन्वर्जेंट है। हमारी g ऑफ x कन्वर्जेंट हमें दे रखी है, तो अगर वो कन्वर्जेंट दे रखी तो मैं क्या कह सकती हूँ कि a प्लस एप्साइलन से b g ऑफ x dx स्ट्रिक्टली लेस देन होगा किससे? m से। अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन m से है और g से छोटा कौन सा है? f है, f है, इससे छोटा f है, और इस वाली को मैं छुपा लूँगी तो इसका मतलब क्या आ गया? f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन टू m। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस एप्साइलन से b
एफ डी एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 2m। अगर ये इससे स्ट्रिक्टली लेस देन m है तो इफ़ एंड ओनली इफ एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। आगे बात समझ में हो गया क्लियर। इसका फर्स्ट पार्ट तो मेरा ये यहाँ से सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट यहाँ से। सेकंड वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, सेकंड वाला पार्ट इसने कहा कि अगर मेरी छोटे वाली डाइवर्जेंट है, अगर छोटे वाली डाइवर्जेंट है तो बड़े वाली ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर छोटे वाली का सम मेरा इनफाइनाइट आ रहा है तो बड़े वाली का तो सम ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट आएगा। वहाँ पे सम था, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इस वाले पॉइंट पे मेरी अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब यहाँ पे लिखो, गिवन क्या दे रखा है, गिवन इंटीग्रल a to b f of x dx इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है इसका मतलब क्या आ जाएगा कि a प्लस एप्साइलन करते थे b f of x dx इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या आती है, इन्फिनिटी आएगी। अगर ये इन्फिनिटी है तो g ऑफ x तो क्या है, f ऑफ x क्या है, लेस देन है किससे, a प्लस एप्साइलन b g ऑफ x से। अगर यही अनबाउंडेड है तो g ऑफ x तो ऑटोमेटिकली अनबाउंडेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरा, क्यों, इंटीग्रेशन a प्लस एप्साइलन b f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू a प्लस एप्साइलन b g ऑफ x dx। ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो इससे छोटा है, ये भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा और इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी मतलब डाइवर्जेंट। आगे बात समझ में हो गए मेरे दोनों चीज़ पूरे क्लियर। थैंक यू।